बजर मोड पे चेक करोगे तो आपका एक तरफ बीप आएगा और एक तरफ जो है आपका वैल्यू या ऑयल आएगा। अभी आप चेक करते हो मल्टीमीटर से मदरबोर्ड में जिस भी कंपोनेंट पे दोनों साइड वैल्यू दिखाए, जब किसी डायोड के अंदर आपको 3 पिन नजर आएगा, हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है वो बेसिक कंपोनेंट के ऊपर रहने वाला है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप क्लास में करते हो या फिर क्लास में आप पढ़ते हो तो इसमें क्या है कि एक एक कंपोनेंट को आप एक एक बार टेस्टिंग करते हो, एक एक कंपोनेंट अलग अलग पढ़ते हो। लेकिन जब हम मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं उस वक्त क्या होता है कि कौन सी कंपोनेंट की क्या चेकिंग है, दिमाग से उतर जाता है कि हम कैसे कौन सी कंपोनेंट को क्या चेक करना है, कौन सी लाइन को क्या कैसे चेक करने हैं। तो आज का वीडियो यही है कि मैं आपको कंप्लीट ये चेक करके बताऊंगा कि मदरबोर्ड में हमें लगे हुए कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं, चाहे वो कॉइल हो, कैपेसिटर हो या फिर डायोड हो या फिर आपका बूस्ट कॉइल हो या बक कॉइल हो, तो कैसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं दोस्तों, आपको जब भी आप मल्टीमीटर से चेक करते हो तो ऐसे कंडीशनों में क्या है कि एक आपका आता है बजर मोड आता है। देखो, अगर आप बजर मोड से चेक करोगे तो आपकी जो है वो बीप का आवाज़ आएगा, लेकिन अगर आप डायोड मोड से चेक करोगे तो वहाँ पे बीप का आवाज़ नहीं आएगा, वहाँ पे रीडिंग आएगा। जैसे देखो यहाँ रीडिंग आ रहा है 0.003 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको ये बता दिया, अगर बजर मोड पे चेक करोगे तो आपका एक तरफ बीप आएगा और एक तरफ जो है आपका वैल्यू या ऑयल आएगा। लेकिन अगर आप डायोड मोड पे चेक करते हो तो वहाँ पे बीप के जगह आपको वैल्यू आएगा। अब हम बात करते हैं चेकिंग का। अब चेकिंग जो करते हैं वो जो मदरबोर्ड में चेकिंग होता है ना, वो आपको 2 प्रकार से करने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो मुझे पर्टिकुलर ये वाला कॉइल को चेक करना है, जैसे ना ये कॉइल है, कैसे पता चलेगा ये कॉइल है। आप क्या करो, एक वायर इधर के तरफ रखो, दूसरी वायर दूसरी तरफ रखो। देखो, अगर मल्टीमीटर में 0.002 का वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये कॉइल होगा। अब जिस भी कंपोनेंट पर रखो, यहाँ पे देखो आ रहा है, यानी कि ये कॉइल है। यहाँ पे देखो ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि ये कॉइल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो चेक कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, कॉइल आ रहा है, यानी कि ये सब क्या है, कॉइल है। क्यों कॉइल है, क्योंकि इसकी रीडिंग जो है वो 003 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी एक्चुअली हम चेक कर सकते हैं, ये भी कॉइल है, लेकिन इसको चेक करने के लिए हमें जो मल्टीमीटर का वायर जो है ना, इसके जड़ पे रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वापस वही रीडिंग आ रहा है। यानी कि जब भी आप मल्टीमीटर से चेक करते हो मदरबोर्ड में लगे हुए कंपोनेंट को, एक आपको इधर वाले शोल्डर पर रखना है, एक इसके दूसरी साइड पर रखना है। अगर यहाँ पे मल्टीमीटर में रीडिंग जो है वो 002 या 003 दिख रहा हो तो आप समझ लीजिए कि वो जो कंपोनेंट है वो कॉइल है, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके का दिखे जो छोटे साइज में, इसको जब चेक करते हैं, कई बार अभी देखो इस पर तो रीडिंग आया था, यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ देखो इस पर रीडिंग आ रहा है, इस पे रीडिंग आ रहा है, इस पे देखो रीडिंग आ रहा है। तो इस तरह के कंपोनेंट आते हैं जिस पे आपको रीडिंग नहीं आ करके इस पे भी आपको 0.002 ही आएगा। जैसे देखो ये कंपोनेंट है, देखो यहाँ पे भी आपको क्या आ रहा है, 0.00 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि ये भी कॉइल है। तो अभी जो आप देखोगे ये भी कॉइल है, ठीक है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। और जब आप नेटवर्क सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से नीले कलर का होता है ना, इसको जब चेक करोगे देखो ये भी रीडिंग इसका क्या है, 002 है, 2 और 3 के बीच आएगा, यानी कि ये भी हमारा कॉइल है। देखो इसको हमने चेक किया तो इस पे क्या आ रहा है, इस पे भी 003 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है। अब हम ये छोटा से कंपोनेंट पे चेक करते हैं, देखो इस पे भी क्या आ रहा है, 002 आ रहा है। देखो ये कॉइल नहीं है, ये रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो 00 है, यानी कि ये फ्यूज है, ठीक है, ये फ्यूज है, हमेशा याद रखिएगा। अब ये देखते हैं ये क्या है, देखो ये भी फ्यूज लगे हैं।
देखो यहाँ पे चेक करना आपको बहुत जरूरी है। बेसिक पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन जब मदरबोर्ड पे हम चेकिंग करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन का ये कहना होता है सर जी हमें समझ में नहीं आता है कि मदरबोर्ड पे कैसे चेक करें। तो आपको उस कंडीशन में बता रहा हूँ, आपको जो चेक करोगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 47 का आ रहा है, यानी कि फ्यूज से थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। देखो यहाँ 0043 आ रहा है, ये फ्यूज है, यानी कि जो छोटे साइज में मिलेगा, दोनों साइड ब्लैक होगा, बीच दोनों साइड सिल्वर होके बीच में ब्लैक होगा, अगर उसकी रीडिंग आपको 003 दिखे तो इसको हमें बोलना है फ्यूज। क्या बोलना है? फ्यूज बोलना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है, ये भी ब्लैक है, देखो ये, अभी आप देखो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों में फर्क लग रहा होगा। ये हल्का सा क्या है, स्मॉल साइज है, ये थोड़ा सा बड़ी साइज में है। अब मैं अगर इसको चेक करूं तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ रहा है, तो ये कॉइल नहीं है ना, तो ये फ्यूज है। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से चेक कर पाओगे। अभी मैंने क्या बताया, मल्टीमीटर को देखना है, और मल्टीमीटर पे अगर आपको रीडिंग, देखो इस तरीके से वायर को लगाना है, और रीडिंग क्या आएगा 0.002 या 3 आएगा, तो वो कॉइल होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी कलर का हो। देखो ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये क्या है, कॉइल है। देखो इधर ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 003 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे देखो ये भी कॉइल है। ठीक है, अब देखो यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है, हम ये चेक करते हैं ये क्या है, देखो ये भी कॉइल है। तो अभी आपको बात समझ में आया होगा कि ये कॉइल है या नहीं है, कैसे चेकिंग करेंगे। देखो यहाँ पे भी रीडिंग चेक किया, 002 आ रहा है, ये भी क्या है, कॉइल है। तो आपको सबसे पहली बात, एक कंपोनेंट तो पहचान में आ गया होगा। जब भी हम चेक करेंगे, जब भी हमें इस तरीके से चेक करना है, तो हमें ये समझ लेना है, रीडिंग अगर 002 या 003 दिख रहा है तो वो कॉइल होगा, और अगर वो ब्लैक कलर में होगा लेकिन साइज में छोटा होगा, इस पे भी 003 आ रहा है, तो ये कॉइल नहीं होकर के ये फ्यूज होगा। एक्चुअली क्या है, आप जो नॉर्मल कॉइल होते हैं उसके जगह इसको भी लगा सकते हो, काम कर जाएगा, लेकिन ये साइज छोटा होता है तो नहीं लग पाएगा, तो फ्यूज को फ्यूज के जगह लगाएंगे। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि मदरबोर्ड में जब हम लगे लगे कंपोनेंट चेक करेंगे तो कॉइल हमें किस तरीके का रीडिंग दिखाएगा। देखो ये क्या है, कॉइल है। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि हम कॉइल को कैसे चेक करेंगे, जो कॉइल होगा। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी ये कौन से कंपोनेंट है, कॉइल है। तो अब हम बात करते हैं, जब हम इस तरीके से चेकिंग करते हैं और रीडिंग में वैल्यू देता है, चाहे आप इधर से चेक कर लो, चाहे आप इधर से चेक कर लो, क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। लेकिन जब हम इस पे चेक कर रहे थे, देखो जब भी हम इधर से चेक कर रहे थे, देखो रीडिंग क्या आ रहा है, 003, पलट दो फिर भी क्या आ रहा है, 003, यानी कि इसके किधर से भी चेक करो तो हमको क्या रीडिंग एक ही आ रहा था। लेकिन जब हम इस पे चेक कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इधर से क्या दिख रहा है, रीडिंग दिख रहा है 421। अब देखो इधर से क्या दिख रहा है, अलग रीडिंग। तो ये दोनों तरफ क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। अब देखो इधर देख लो, क्या हमें उसी रिएक्शन यहाँ पे भी मिलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। अब हम देखो इस कंपोनेंट पे चेक करते हैं, वही रिएक्शन इस पे भी दिख रहा है क्या। देखो कहने का मतलब सिंपल है, अगर आप किसी भी कंपोनेंट पे चेक करते हो ऐसे, और वहां पे अगर आपको 002 आ रहा है, वो कॉइल है। लेकिन जब 002 ना आ करके वहां पे वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब वो कॉइल नहीं है, वो कैपेसिटर है। ठीक है, यानी कि वो सेकेंड नंबर का कंपोनेंट हो जाएगा, कैपेसिटर। अब देख लो एक और कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो रीडिंग आ रहा है। अब आप दूसरे तरफ पलट के चेक कर लो, इधर से कितना आ रहा है, 493। इसके दूसरे साइड से चेक करते हैं, डिफरेंट है। अब इसमें क्या है, पहचान में देखो क्या है, इसमें आपको सिल्वर पॉइंट दिख रहा होगा। अब इसमें देखो आपको जो सिल्वर पॉइंट दिख रहा होगा ना, ये सीधा सीधी लाइन खींचा हुआ है ना।
लेकिन इसके अंदर क्या है, हल्का सी ये राउंड शेप में यू टाइप में यहाँ पे आपको सिल्वर पॉइंट दिख रहा होगा। अगर आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे सिल्वर पॉइंट जो है उसका बनाने में डिजाइन सा यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, कैपेसिटर होगा। क्या होगा, कैपेसिटर होगा। याद रखिएगा, ये अभी आपको काम देगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी आप छोटे से कंपोनेंट पे देखो, एकदम सीधा सीधी लाइन खींचा हुआ है, तो ये जो है हमारा रजिस्टर्ड है। क्या है, लेकिन आपको एक कंपोनेंट ऐसा दिखाई देगा जो ब्लैक होगा, पूरा ब्लैक होगा। इधर इसमें किधर से भी आपको जैसे सिल्वर पॉइंट ऊपर देता है ना, वैसा सिल्वर पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, नीचे पॉइंट मिलेगा, बोर्ड के नीचे मिलेगा। जब भी ऐसा दिखे तो समझ लीजिएगा कि बोर्ड डाइबोर्ड लगा है। देखो, एक तो आपको चेकिंग इस प्रकार से होता है कि दोनों मल्टीमीटर का वायर आप कंपोनेंट पे ही रखोगे, लेकिन जब आप मदरबोर्ड में चेकिंग करते हो तो एक और चेकिंग आता है। उस चेकिंग के अंदर क्या होता है, जो रेड वायर होता है मल्टीमीटर का, उसको आपको कंप्लीटली ग्राउंड पे रखना होता है। देखो, कंप्लीट रूप से मैंने ग्राउंड पे रख दिया। अब जो चेक होगा वही चीजें, जैसे देखो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे हमें रीडिंग दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर ये रीडिंग दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड भी रीडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंपोनेंट लगे हैं ना, वो सीरीज में लगा हुआ है, यानी कि पुल अप है। पुल अप पुल डाउन रजिस्टर्ड होता है। तो ये देखो किस में लगा है, सीरीज में लगा है। लेकिन यहीं पे मैं ये कंपोनेंट पे चेक कर रहा हूँ, तो देखो एक तरफ GR आ रहा है, दूसरे तरफ क्या आ रहा है, 003 आ रहा है, यानी कि ये पैरेलल लगा हुआ है। सिंपल सी चीजें हैं। तो जब भी आप चेक करते हो मल्टीमीटर से मदरबोर्ड में, जिस भी कंपोनेंट पे दोनों साइड वैल्यू दिखाए, ठीक है, तो वो सीरीज होगा। क्या होगा, ये क्या होगा, सीरीज होगा। ये क्या होगा, सीरीज होगा। ये क्या होगा, देखो इधर भी आ रहा है, इधर भी रीडिंग आ रहा है, तो सीरीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी उस पे कंपोनेंट पे एक तरफ वैल्यू, दूसरे तरफ 003 आ रहा है वो, यानी कि वो पैरेलल होगा। ठीक है, सिंपल सी फंडा है पहचानने का। इसका मतलब ये क्या है, सीरीज है। देखो ये डाइबोर्ड जो लगे हैं ना, ये हम देखते हैं सीरीज लगा है या पैरेलल लगा है। अभी देखो इधर एक तरफ से क्या आ रहा है और इसकी दूसरे तरफ देखो इधर रीडिंग है, यानी कि एक पैरेलल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल से चीजें हैं पहचानने के लिए। देखो यहाँ पे चेक करो, रीडिंग आ रहा है, वेट, देखो रीडिंग आ रहा है और इधर के साइड क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, पैरेलल लगा हुआ। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जब किसी डाइबोर्ड के अंदर आपको 3 पिन नजर आएगा, एक पॉइंट इधर बना हुआ है, दूसरे पॉइंट इधर बना हुआ है और एक पॉइंट इधर बना हुआ है, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने पॉइंट बने हैं, 3। जब भी कभी 3 पॉइंट बने होंगे डाइबोर्ड में, तो समझ लीजिएगा उस डाइबोर्ड के अंदर 2 डाइबोर्ड मिलके लगा हुआ होगा, यानी कि इसके अंदर 2 डाइबोर्ड होगा। ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान दो, आपको एक इस तरह का कंपोनेंट जरूर दिखेगा। जब भी इस तरीके का कंपोनेंट दिखे तो आप समझ लीजिए इस कंपोनेंट के अंदर आपको 2 कैपेसिटर लगे हुए रहेंगे। जैसे मैंने अभी क्या बताया, डाइबोर्ड में, जैसे मैंने अभी बताया डाइबोर्ड में एक तरफ 2 रहेगा, एक तरफ 1 रहेगा, तो इसके अंदर कितने डाइबोर्ड होगा, 2 डाइबोर्ड होगा। ऐसे ही जब आपको इस तरीके का कैपेसिटर दिखे तो समझ लीजिएगा एक कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर लगे। तो ये कैसे पहचान करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके 2 पिन ग्राउंड होगा। देखो इस पे क्या रीडिंग आ रहा है, इस पे रीडिंग देखना, 003 ग्राउंड है, देखो ये भी ग्राउंड है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 23, क्या आ रहा है यहाँ पे 22, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, 22, बहुत से टेक्नीशियन इसको ग्राउंड मानते हैं, ग्राउंड नहीं है एक्चुअली। बक लाइन पे GR बहुत कम आता है। ठीक है, अब देखो इधर, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 82 आ रहा है, इधर भी 82, इधर 0, इधर
0, यानी कि ये दोनों क्या है, इसका ग्राउंड है, और ये दोनों क्या है, इसका प्लस है। दोस्तों एक कैपेसिटर के अंदर आपको इसके अंदर 2 कैपेसिटर लगे हुए मिलेंगे। चाहे आप जितने भी कैपेसिटर गिनती कर लो, यहाँ पे जितने भी लगे हैं, उस एक कैपेसिटर के अंदर आपको 2 कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि हम जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं मदरबोर्ड पे, तो हमें क्या क्या चेक करना होता है। देखो, अगर कोई कैपेसिटर हम चेक कर रहे हैं, सपोज करो कि मैं ये कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे इधर मान लो GR आ रहा है, अगर GR नहीं आकर के इधर भी आता 0.002 और इधर भी आता 0.002, तो इसका मतलब है या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, या फिर ये जो कैपेसिटर लगे जिस लाइन में, वो लाइन शॉर्ट होगा। ठीक है, ये कुछ चेकिंग के फंडे हैं जो आपको ट्रेसिंग में यूज करना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।